बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी यूट्यूब फैमिली और मेरे बैकर फैमिली सब ठीक होंगे, बेहतरीन होंगे। आज मैं आपके लिए क्रीम को व्हिप करने का तरीका इस वीडियो में लेकर आई हूँ। जो हमारे न्यू बिगिनर्स हैं, उन्हें बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन वीडियो होगी। तो शुरू से आखिर तक इसको गौर से देखिएगा, क्योंकि तो मैं तमाम टिप्स एंड ट्रिप्स इसमें लेकर आई हूँ कि किस ट्रिक से और किन ट्रिप्स के थ्रू हम उसे इतना बेहतरीन और यानी कि स्टेबल व्हिप क्रीम कर लेते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको शुरू में क्लियर करना चाह रही हूँ कि हमेशा हमने लिक्विड फॉर्म में तो लेना है क्रीम को, बट वो चिल हो और थोड़े से क्रिस्टल्स भी हों तो बेस्ट है, ठीक है। दूसरी बात है, हमने हमेशा उसे या तो स्टील के बर्तन में व्हिप करना है या फिर उसे हमने ये कांच के बर्तनों में, ठीक है, ग्लास जो होते हैं उनमें। और इसके साथ ही जब हम व्हिप करना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमने अपने गिलास या स्टील के बाउल को या फिर बीटर के जो रोड्स होते हैं उनको फ्रिज में रख देना है ताकि वो भी चिल और ठंडे हो जाएं। शुरुआत हमने क्रीम को 1 के स्पीड पर, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि इसमें इतनी स्पीड से, मेरे पे जो ये है उस पर 12 तक स्पीड है, ठीक है। तो हमने शुरुआत 1 से करनी है। और अगर आपके पास अच्छा बीटर हो जो कि 300 वाट का हो या 300 वाट से अबव हो तो फिर बेस्ट है, इससे जल्दी और अच्छी बीट हो जाती है। ये कुछ ज़रूरी टिप्स थे जो मैंने आपको दिए हैं। अब हम स्लो इसको देखिए, मैं आपके सामने ही कर रही हूँ। स्लो हमने इसको इसी तरह से बीट करना है चारों तरफ से। स्पीड जब देखें कि थोड़ा सा गाढ़ापन आ रहा है, मैंने 1 की स्पीड पे किया, ठीक है। फिर जैसा उसमें थिकनेस आने लग गई, मैंने ग्रेजुअली स्पीड को बढ़ा दिया, 2 पे लेकर आए और उसे 2 पर ही करना स्टार्ट कर दिया। हमने बहुत ही आराम के साथ, बहुत सुकून के साथ क्रीम को बीट करना है, जल्दी नहीं करनी, अच्छी तरह से उसे देखते रहना है कि क्रीम बीट करने के बाद किस किस फॉर्म में आ रही है, उसे याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूँगी कि जब हम इसे स्टार्ट करते हैं तो हमेशा किचन से दूर, अगर आपका किचन 5-6 घंटे तक यूज़ में ना आया हो, बिल्कुल कूल और चिल हो, तब आप वहाँ पर कर सकते हैं। अदरवाइज़ गर्म किचन में अगर आप बीट करने जाएंगे तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। पहला टिप, ठीक है। दूसरी बात है, आप उसे किचन से दूर रखिए, वहाँ पर कीजिए जहाँ पे हवा का गुज़र हो, आना जाना हो, बट आपने फ़ैन को ऑफ़ कर देना है। क्रीम वर्क करते वक्त, क्रीम बीट करते वक्त फ़ैन को ऑफ़ रखना होता है। अगर आपके पास एसी है, आप एसी ऑन करके बैठे हुए हो तो वेल एंड गुड, आप वहाँ पे अपनी क्रीम बीट कर लीजिए या फिर क्रीम वर्क कर लीजिए। लेकिन अगर ऐसे ना हो तो फिर भी आपने फ़ैन ऑफ़ करना है और ऑफ़ करके फिर बीट करना है, ठीक है। अब आप ये देखिए, जैसे जैसे 2 की स्पीड पे था, इसने अच्छा सा अपम लेना स्टार्ट कर दिया है मेरी क्रीम और वो गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। अब मैं थोड़ी सी इसकी और स्पीड पर आऊँगी, 2 मिनट तक उसे और मज़ीद में बीट करूँगी। मेरी अभी क्रीम गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है और ये बीट करने से अच्छा खासा इसमें अब लाइंस और बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। बिल्कुल ही पुरसुकून हो के हमने क्रीम बीट करनी है, ठीक है। मैंने इसीलिए अपने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं लिया है ताकि आप आराम से क्रीम को शुरू से लेकर एंड तक इसे करते हुए देखिए। अभी देखें, इसमें थोड़े से पीक बन रहे हैं बट वो थोड़े झुके हुए हैं। अब फिर दिखा रही हूँ मैं आपको, नीचे डाउन हो रहा है, इट मीन्स अभी भी हमारी क्रीम रेडी नहीं है, मुझे मज़ीद इसको बीट करना पड़ेगा। टाइम का ख्याल रखा जाता है, क्रीम को अच्छे से चारों तरफ से बॉल को घुमाकर भी और हीट यानी कि बीटर को भी अच्छे से चारों तरफ राउंड घुमा कर इसे बीट किया जाता है। और बिल्कुल पुरसुकून होकर बीट कीजिए। मैं बार आपको इसीलिए कह रही हूँ, फिर मैं आपको इसके दिखा रही हूँ। देखिए अभी भी इसमें गुंजाइश, ये थोड़े सीधे तो हैं। इस पॉइंट पे आके आप लोग ये समझते हो कि बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है तो मेरी क्रीम बीट हो चुकी है, लेकिन नहीं, अभी भी उसको गुंजाइश है मज़ीद बीट होने की। ये अभी भी नहीं बनी है।
बास लोग यही देखते कि भाई ये तो बिल्कुल सीधे स्ट्रेट हो चुकी हैं, इसके स्पीक जो है ना पीक स्टिफ, लेकिन वो स्टिफ नहीं है, स्ट्रेट तो है बट स्टिफ नहीं है। अब ये देखिए माशाल्लाह आप इसका बिल्कुल लुक देख सकते हैं कि ये किस तरह से बिल्कुल ही स्ट्रेट और बिल्कुल स्टिफ लग रही हैं। अब मैं आपको एक इसका और दूसरा तरीका बता रही हूँ कि हमें अपनी स्टिफ पीक क्रीम किस तरह से बिल्कुल रिलैक्स होकर पता चले कि बिल्कुल सही हो गई है। तो उसका एक ट्रिक होती है कि स्पैचुला से आपने इसको हल्के हल्के से लेना है, ठीक है, और फिर आपने उसे थोड़ा सा अपने स्पैचुला में लेना है। ये सभी मैं आपको करके दिखाऊंगी। ये मैंने लिया और उसको हल्के हल्के स्ट्रोक देना है। क्या मेरी क्रीम गिरी? नहीं, बल्कि मेरी क्रीम इसको ज़्यादा ज़ोर से झटका देने से गिरी, अदरवाइज़ हल्के हल्के स्ट्रोक से वो नहीं गिर रही। इट मीन्स आपकी क्रीम बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप इस क्रीम्स को अपने वर्क के लिए यूज़ कर सकती हैं, लेकिन उससे पहले आपने इसको हाफ़ आवर के लिए फ्रिज में रख देना है।